हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पार्थ केशव साइंस में स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक कूलाम का नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए, दो बिंदु आवेश हैं जिस पर Q1 और Q2 का आवेश है, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए और जो इन दोनों पर बल लगता है वह बल उसी आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। इस हिसाब से कह सकते हैं कि किसी माध्यम में, ये कोई माध्यम में रखा गया है, चाहे वायु हो, निर्वात हो, या फिर आप कह सकते हो कोई धातु या भी कोई चीजें। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि दो बिंदु आवेश जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जिन पर आवेश Q1 और Q2 है। इस तरीके से कह सकते हैं किसी माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, देखिए, कूलाम का नियम ये कहता है कि कोई माध्यम हो, चाहे वो वायु हो, निर्वात हो या कोई धातु है, उसमें स्थित है, तो दो बिंदु आवेश, उन पर लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होगा, उनकी मात्राओं के यानी कि Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल जो कार्य करता है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल बोलते हैं, चाहे आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल। देखिए, आकर्षण बल कब होता है, जब एक विजातीय आवेश होंगे यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तब उनके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। अगर यही दोनों सजातीय प्रकृति के आवेश होंगे तब उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो वो इनके प्रकृति पर निर्भर करता है कि आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। तो देखिए प्रश्नानुसार या कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या कहता है
कि जो बल कार्य कर रहा है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, दोनों मात्राओं के गुणनफल यानी कि Q1 डॉट Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि ये समीकरण 1 बना लीजिए। और दूसरा बात ये कह रहा है कि बल प्रोपोर्शनली 1/r², यानी कि उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण 2 बना लिया जाए। अब समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त कर लिया जाए। तो समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर, यानी कि मिला दीजिए, समीकरण 1 और 2 को मिला दीजिए और जो प्राप्त होगा वही हमारा कूलॉम का नियम होगा। तो F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, ये भी आप इक्वेशन लिख देंगे, तभी आपका ये कूलॉम का नियम कहलाएगा। और आगे सॉल्व कर लीजिए। तो F, अब यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे K, Q1 Q2 बटे में r²। यहाँ पे दिखा दीजिए, जहां K एक नियतांक है। K क्या है? एक नियतांक है जिसकी वैल्यू कितना है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब देखिए K की वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी वैल्यू? K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में r²। ये कूलॉम के नियम का फार्मूला है। इसको समीकरण 3 बना लीजिए, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर आप 9 × 10⁹ लिख सकते हैं। इसका यूज हर जगह होगा, सवाल में लगाते वक्त हर जगह पे होगा। तो यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में r², या तो आप इसको लिख सकते। अभी तो ये रहा आपका वायु अथवा निर्वात में। अब हम, यदि ये जो हमारा माध्यम है वो कोई धातु हो, जैसे मोम हो, कागज हो, इस प्रकार का माध्यम होगा, तब वहां पे आपका एक परावैद्युतांक जोड़ देते हैं। तो यदि आवेश किन्हीं माध्यम में स्थित हो, तब F माध्यम कह लीजिए या Fm कह लीजिए, F मीडियम कह लीजिए या F माध्यम कह लीजिए। F माध्यम बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक परावैद्युतांक जोड़ देंगे कांस्टेंट K, इंटू में Q1 Q2 बटे में r²। इसको समीकरण 4 दे देंगे नाम, समीकरण 4 में नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 में 4 से भाग दे दीजिए। तो समीकरण 3 तथा 4, 3 में 4 को भाग देने पर, 3 में 4 को भाग देने पर, अब भाग दे दीजिए। तो F बटे में Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में r²। अब पूरे का बटा कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 बटे में r²। देखिए Q1 Q2 बटे r² से Q1 Q2 बटे में r² ये कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब आपका सिर्फ बचा है K। तो यहाँ से लिख सकते हैं
F बटे में F m बराबर K, या इसको लिख सकते हैं F बराबर K F m। इस प्रकार से जो निष्कर्ष निकलेगा, अगर दो आवेशों पर जो बल लगेगा किसी माध्यम में, तो वो माध्यम का K गुना हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे y अथवा निर्वात में K की वैल्यू कितना होता है 1, और अगर माध्यम पानी है तो वहाँ पर K की वैल्यू हो जाता है 80 यानी कि 80, और यानी कि कोई कच्चा यानी अभ्रक है उसमें K की वैल्यू 6 होता है। अगर ये माध्यम किसी धातुओं में होती है तब वो उसमें K की वैल्यू क्या हो जाती है इनफाइनाइट, यानी कि बल का मान शून्य हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए, फिर से समझना है तो जैसे किसी माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल कार्य करता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो देखिए कूलाम के नियम के अनुसार यह प्रोपोर्शनली Q1 Q2, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन आपकी यह प्रोपोर्शनल 1/r², क्योंकि देखिए उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त कर दीजिए, मिला दीजिए, तब यहाँ से यह प्रोपोर्शनली Q1 Q2 बटे में r² आ गया आपका। अब यहाँ पर हम ये प्रोपोर्शनली हटाएंगे चिन्ह, तो एक नियतांक जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू होती है, एक नियतांक के जोड़े हैं जो कि के एक नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। इसी का मात्रक उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम मिक्स कर दिए, या F के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया गया इंटू Q1 Q2 बटे में r², इसको समीकरण 3 नाम दे दिया गया। या F बराबर देखिए इसकी वैल्यू कितना है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में r², या इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका हमेशा यूज होगा किसमें, जब कहीं पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। यदि आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, जैसे कागज या मोम या कोई धातु होगी, तब वहां पर F माध्यम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक परावैद्युतांक या परावैद्युत माध्यम के लिए K जुड़ जाएगा Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 1 और 4 में भाग दे दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी F बटे में Fm बराबर K, क्योंकि बाकी सारे कट जाएंगे। F बराबर K Fm। जब इस कोई आपका माध्यम होगा तब आपका वहां पर K गुना बढ़ जाएगा वैद्युत बल का मान। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।